नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे वो एग्जाम्पलर का चैप्टर नंबर 2 है, साइंस का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और ये जो आप बुक देख पा रहे हैं ये एग्जाम्पलर है एनसीईआरटी की। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सीबीएसई अक्सर इनमें से क्वेश्चंस को पूछता जरूर है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्सड विद द सॉल्यूशन ऑफ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। तो देखिए, जब एसिड और बेस मिक्स किया जाता है तो आपको पता होगा जो रिएक्शन होती है उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान क्या होगा ये आपको बताना है। तो फर्स्ट में दिया गया टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर जो होता है सॉल्यूशन का वो इंक्रीज हो जाता है। सेकंड दिया गया टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, गलत है। थर्ड इज टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन रिमेन सेम, गलत है। सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस, ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन नंबर 4 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। तो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर रहा है? ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। अब देखिए किसका हम लोग एडिशन कर दें बहुत ज़्यादा, जिससे जो 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 सॉल्यूशन यहाँ पे जो चेंज आ रहा है वो रिवर्स हो जाए। तो ऐसा किस में कर सकते हैं? तो पहले इस चीज़ को समझिए क्वेश्चन को। रेड से ब्लू में कन्वर्जन कौन करेगा? तो बेस करेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो प्रेजेंस थी वो किसकी थी? बेस की थी। अब रिवर्स कौन कर सकता है? तो रिवर्स वही कर सकता है जो एसिडिक हो। अब इनमें आप देखिए एसिडिक कौन सा है, तो बेकिंग पाउडर एसिडिक नहीं है, लाइम भी एसिडिक नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एसिडिक नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है दैट इज एसिडिक इन नेचर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है उसको प्रिपेयर किया जा रहा है ह्यूमिड डे में। द गैस इज यूजली पास थ्रू द गार ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। तो गार ट्यूब से पास किया गया गैस को कैल्शियम क्लोराइड से। ठीक है, मतलब जो गैस थी इज यूजली पास थ्रू द गार ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन द गार ट्यूब। आपको बताना है जो गार ट्यूब है उसमें कैल्शियम क्लोराइड का रोल क्या है। ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड बहुत सिंपल सा काम करती है। ये क्या करती है, जितना भी मॉइस्चर होती है, ठीक है, जितना भी मॉइस्चर प्रेजेंट होता है गैस से उसको क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में जितना भी मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसको क्या कर लेगी? कैल्शियम क्लोराइड ये एब्जॉर्ब कर लेगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आप लोग ने देखा होगा कई सारे सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें .5H2O, .10H2O ऐसे करके H2O के कंटेंट लगे होते हैं और इसी को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आपको बताना है इनमें कौन सा ऐसा है जिसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ब्लू विट्रॉल में होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा में नहीं होता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है। इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का प्रेजेंस नहीं होता। जिप्सम में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, वॉशिंग सोडा में भी होता है, ब्लू विट्रॉल में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देख लेते हैं सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ। देखिए कोई भी सॉल्ट बेसिक कब होगा? बेसिक तब होगा जब उसमें जो बेस हो वो स्ट्रांग हो। कोई भी सॉल्ट बेसिक तब होगा जब उसमें बेस क्या हो जाए? स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, और एसिड कैसा हो जाए? एसिड हो जाए वीक। ठीक है, इसका मतलब एसिड क्या है यहाँ पर? वीक है। ठीक, तो यहाँ सोडियम कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रांग, यहाँ पे वीक एसिड है। नहीं, ये बी ऑप्शन नहीं सही है, इसमें स्ट्रांग बेस, ये ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा क्योंकि इसमें दिया गया वीक एसिड है और स्ट्रांग बेस है। अगर मान लीजिए कोई भी सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट होता तब वहाँ पे क्या होता? तब वहाँ पे एस जो होता एसिड स्ट्रांग हो जाता और बेस क्या हो जाता? वीक हो जाता। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कैल्शियम फॉस्फेट इन टूथ एनेमल। कैल्शियम फॉस्फेट आपको पता है टूथ एनेमल में प्रेजेंट होता है। इट्स नेचर इज, आपको बताना है कैल्शियम फॉस्फेट का नेचर कैसा होता है। ठीक है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का नेचर कैसा हो जाएगा? कैल्शियम फॉस्फेट का नेचर होता है बेसिक। ठीक है, बेसिक नेचर होता है, ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट का अगर आप देखेंगे तो कैल्शियम फॉस्फेट किससे बन रहा है? वो कैल्शियम जो आ रहा है वो CaOH होल ट्वाइस से आ रहा है और फॉस्फेट जो आ रहा है वो H3PO4 से आ रहा है। ठीक है, और H3PO4 क्या होता है? H3PO4 जो है वो एक वीक एसिड होता है जिस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में कहा गया है अ सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्सड विद वाटर एंड अलाउड टू सेटल। तो यहाँ पे एक सैंपल ऑफ सॉइल है जिसको वाटर के साथ मिक्स किया गया और बाद में सेटल होने दिया गया। द क्लियर
सुपरनेंट सॉल्यूशन टर्न्स द पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज। ठीक है, तो जो पीएच पेपर था वो कैसा हो गया, येलोइश ऑरेंज हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ दिस पीएच टू ग्रीनिश ब्लू। देखिए पीएच जो है वो येलोइश ऑरेंज हो गया, अब उससे किस में कन्वर्ट करना है, ग्रीनिश ब्लू। मतलब यहाँ पे जो पीएच था वो एसिडिक मीडियम में गया होगा, अब यहाँ पे उसको क्या लाना है, बेसिक लाना है। और बेसिक के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को आप सोचिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे सबसे अच्छा बेस कौन दिया गया है, तो लेमन जूस एसिड होता है, विनेगर भी एसिड है, कॉमन सॉल्ट होता है, वो तो अलग ही है। यहाँ पर एंटा एसिड जो है वो क्या है, मेनली बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की जो ऑर्डर दी गई है इनमें पूछा गया है सबसे सही कौन सी है। तो देखिए सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, उससे कम है एसिटिक एसिड, और वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ए ऑप्शन के हिसाब से चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कहा गया है इफ़ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्पिल्स ओवर द हैंड ऑफ अ स्टूडेंट। कोई स्टूडेंट था और उसके हाथ पर एक्सीडेंटली क्या हुआ, एसिड गिर गया, क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए सिंपल चीज़ आप ये समझिए, जब भी किसी भी जगह पे एसिड गिर जाए तो उसको ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, उस पर बेस अप्लाई करेंगे। ठीक है, या अब देखिए बेस अप्लाई करने से पहले ये भी किया जा सकता है कि उसको प्लेंटी ऑफ वाटर से धोया जाए, और साथ ही साथ उस पर देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अप्लाई किया गया ना। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सलाइन सॉल्यूशन से रब करना या वॉश करना बिल्कुल ही गलत है। आफ्टर वॉशिंग विद प्लेंटी ऑफ वाटर अप्लाई सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन हैंड, ये भी ठीक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया न्यूट्रलाइज द एसिड विद स्ट्रॉन्ग एल्कली, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा अगर बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ कर दिया गया तुरंत, तो क्या होगा, जो हीट प्रोड्यूस होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी है आपको। और साथ ही साथ NaOH अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एल्कली दिया गया है, ये सब कोरोसिव नेचर के भी होते हैं, तो ये भी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड इवॉल्व अ गैस। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक एसिड से मिलाया जाएगा तो एक गैस इवॉल्व होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द गैस इवॉल्व। तो आपको बताना है जो गैस इवॉल्व हुई उनमें से कौन सी बात यहाँ पर सही है। तो पहले तो ये समझिए जो गैस इवॉल्व होगी वो कौन सी होगी, तो वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, वाटर जो लाइम वाटर होता है उसको क्या कर देती है, मिल्की कर देती है, तो ए ऑप्शन तो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर को बुझा देगी, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11th में देखिए क्या बोला गया है, कॉमन सॉल्ट बीइंग यूज्ड इन किचन कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग। अब देखिए कॉमन सॉल्ट अगर आप देखें तो कॉमन सॉल्ट किचन में तो यूज़ किया ही जाता है, सब लोग कॉमन सॉल्ट मतलब नमक खाते होंगे। ठीक है, उसको सब्जियों में डाला जाता है, दाल में डाला जाता है, जिससे स्वाद जो होता है वो अच्छा हो जाता है। लेकिन उसके साथ ही साथ कॉमन सॉल्ट को हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल को प्रिपेयर करने में यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं। वो कौन सा केमिकल है, तो वॉशिंग सोडा में यूज़ करते हैं और ब्लीचिंग पाउडर में यूज़ करते हैं। तो ये 1 और 2 दोनों के दोनों ऑप्शन जो हैं ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेकिंग पाउडर का जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अदर कॉन्स्टिट्यूएंट आपको बताना है दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, तो दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है टार्टरिक एसिड। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, बेकिंग पाउडर के 2 कॉन्स्टिट्यूएंट है, पहला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और दूसरा होता है टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया टू प्रोटेक्ट टूथ डीके वी आर एडवाइज टू ब्रश अवर टीथ रेगुलरली। अब देखिए टूथ डीके को रोकने के लिए क्या करना होता है, रोज़ ब्रश करना होता है, सभी लोग करते भी होंगे। द नेचर ऑफ टूथपेस्ट कॉमनली यूज इज़। तो कॉमनली जो टूथपेस्ट यूज़ होता है उसका नेचर क्या होता है, तो एसिड को ख़त्म करने के लिए होता है, मतलब एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए होता है, तो दैट इज़ बेसिक इन नेचर। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, जो बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियाज हमारे माउथ को एसिडिक बना देते हैं। ठीक है, बैक्टीरियाज का जो एक्शन होता है हमारे माउथ पर, हमारे टीथ पर, वो हमारे माउथ को या टीथ को एसिडिक बना देता है, तो उसको फिर से न्यूट्रल करने के लिए हम लोग जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं दैट इज़ बेसिक इन नेचर। क्वेश्चन 14 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट
अबाउट एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड ऑफ अ बेस। तो यहाँ पे एक एसिड की बात करी गई है और एक बेस की बात करी गई है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड बिल्कुल गलत है। हायर द पीएच वीकर द एसिड, हायर द पीएच वीकर द एसिड, ये तो बात बिल्कुल सही है। जितना ज़्यादा पीएच होगा उतना ही कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगी उसकी, ठीक है। लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस गलत है। लोअर द पीएच वीकर द बेस ये चीज़ सही है, ठीक है। तो इसमें 2 और 4 ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 का 15 देख लेते हैं। पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूसेज रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन। तो डाइजेशन के दौरान जो गैस्ट्रिक जूसेज रिलीज़ होते हैं उनका जो पीएच होता है वो क्या होता है। तो ये गैस्ट्रिक जूसेज पहली बात ये एसिडिक होते हैं, तो इनका पीएच क्या हो जाएगा, लेस देन 7 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 3 या 3.5 तक होता है, लेकिन हम लोग फिलहाल ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना अकर्स व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। देखिए, जब एसिड को वाटर में ऐड कर देंगे तो कौन सा फिनोमेना यहाँ पर होगा। तो आयनाइजेशन तो होगा, आयनाइजेशन होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। H+ आयंस और OH- आयंस रिलीज़ होते हैं, ठीक है। एसिड को ऐड करेंगे तो H+ आयंस रिलीज़ होंगे, बेस को रिलीज़ करेंगे तो OH- आयंस रिलीज़ होंगे। तो आयनाइजेशन तो होगा। न्यूट्रलाइजेशन बोला गया है तो न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता, ठीक है। थर्ड बोला गया है डाइल्यूशन, डाइल्यूशन बिल्कुल सही है। एसिड में वाटर ऐड करने से तो क्या होता है, डाइल्यूशन होता है। जो भी हमारा एसिड होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 ऑप्शन सही है, सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 सही है। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 में देखें क्या बोला गया है। इधर थोड़ा सा ले आए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर फॉर अ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। अब देखिए, यहाँ पर एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है, अब उसके लिए आपको बताना है कौन सा हम लोग इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। तो लिटमस देखने की चीज़ है, दिखने से ही पता चलेगा, ठीक है। टर्मरिक भी देखने से ही पता चलेगा। पेटूनिया लीव्स भी ऐसे ही है, लेकिन वनीला एसेंस जो है वो स्मेल के थ्रू पता चल जाता है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विथ डाइल्यूट एसिड। आपको बताना है कि कौन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा जब उसका ट्रीटमेंट, जब उसकी रिएक्शन करी जाएगी डाइल्यूट एसिड से। तो मार्बल देगा, लाइम स्टोन भी देगा, बेकिंग सोडा भी देगा, सिर्फ लाइम नहीं देगा। तो लाइम इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। आपको बताना है इनमें से कौन एसिडिक है। फर्स्ट ऑप्शन इज लाइम जूस, सेकंड ऑप्शन इज ह्यूमन ब्लड, गलत है। लाइम वाटर गलत है, एंटासिड गलत है। इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लाइम जूस में साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है, और जो कि कैसा है, एसिडिक होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 थोड़ा सा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा हमको, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या बोला गया है। इन एन अटेम्प्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यहाँ पे देखिए एक अटेम्प्ट किया गया है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी समझाने के लिए थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है, येलो कलर का आपको दिखाई पड़ रहा होगा। द फॉलोइंग अपैरेटस, ये अपैरेटस यूज़ किया गया। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं, बल्ब ग्लो करेगा। सेकेंड कहा गया बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निशेज आयन फॉर कंडक्शन। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, इलेक्ट्रोलाइट NaOH है यहाँ पर, और ये क्या करेगा, Na+ और OH- आयंस में ब्रेक हो जाएगा, जिससे आसानी से कंडक्शन हो सकेगा। सेकेंड ऑप्शन सही है। थर्ड में कहा गया बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट। तो सर्किट तो पूरा कंप्लीट है, स्विच भी क्लोज है, गलत है। फोर्थ में कहा गया बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ये भी गलत है। तो इसमें सिर्फ एक ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा सा बड़ा कर दें इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड के डिसोल्यूशन के लिए हम लोग इनमें से कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। तो एक्वा रीजिया यूज़ करते हैं। एक्वा रीजिया आपको पता होगा ये किसका किसका मिक्सचर होता है, HCl का और HNO3 का मिक्सचर होता है, ठीक है। याद रखिए यहाँ पे 3 लगा है तो यहाँ पे 3 पार्ट कर दीजिए, और यहाँ पर क्या कर दीजिए, 1 पार्ट कर, मतलब 3 पार्ट्स ऑफ कंसनट्रेटेड HCl होता है, और 1 पार्ट किसका होता है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का होता है, किसमें, एक्वा रीजिया में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, इधर लिखा हुआ है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मिनरल एसिड, आपको बताना है कौन सा मिनरल एसिड नहीं है। मिनरल एसिड वो होते हैं जो सिंथेटिकली प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, तो ये सब लैब में प्रिपेयर किए जा रहे हैं, सिंथेटिकली प्रिपेयर किए जा रहे हैं। लेकिन मिनरल एसिड कौन सा नहीं है? साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड नेचुरली नेचर से हम लोग को मिलता है, इसलिए ये मिनरल एसिड नहीं है। विच एवंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेस, आपको बताना है इनमें से कौन बेस नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ NaOH। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है, NH4OH जो है ये वीक बेस है। लेकिन अगर यहाँ पे C2H5OH देखेंगे तो ये आप सोचेंगे कि ये जो OH लिखा हुआ है ये भी बेस होना चाहिए, लेकिन ये बेस नहीं है बेटा। ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला है एल्कोहल का। ठीक है, इट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल, तो ये एल्कोहल का फॉर्मूला होता है, तो दिस इज़ नॉट अ बेस। ठीक है, आप कार्बेंट्स कंपाउंड चैप्टर में इस चीज़ को देख सकते हैं, हमने इस चीज़ को समझाया भी है थोड़ा सा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, थोड़ा सा इसको छोटा कर दे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, फर्स्ट दिया गया है ऑल मेटल कार्बोनेट्स, ठीक है, रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड दिया गया है ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड। ठीक है, सॉल्ट और एसिड तो कभी नहीं बना सकता, यही गलत हो जाएगा। ठीक है, सॉल्ट और एसिड नहीं बना सकता है, तो बी ऑप्शन इसमें गलत है। सी ऑप्शन देख लीजिए, सी ऑप्शन में क्या कहा गया है? सम मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ये चीज़ सही है। डी ऑप्शन कहा गया सम नॉन मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मैच द कॉलम बोला गया है, यहाँ पे देखिए मैच करना है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग बहुत सिंपल होती है। ब्लीचिंग पाउडर सबसे पहले दिया गया है, ब्लीचिंग पाउडर को किससे मैच किया जाए? ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ए को यहाँ पे हम लोग मैच कर सकते हैं डी कलराइजेशन से। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या होता है? कलर को रिमूव करना, तो डी कलराइजेशन से मैच कर देंगे। बेकिंग सोडा, बी ऑप्शन अगर देखें तो इसको मैच किससे किया जाएगा? तो ये एक एंटा एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, जब भी एसिडिटी हो जाती है, पेट में बहुत जाता है, तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा को। वॉशिंग सोडा है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पर ग्लास की प्रिपरेशन में यूज़ होता है वॉशिंग सोडा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl कहाँ यूज़ होगा? प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन में यूज़ होता है। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे देखिए एक pH स्केल आपको दी गई है, पूरी pH स्केल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन ऊपर ही था, व्हाट वुड बी द कलर ऑब्टेन्ड। देखिए यहाँ पे बोला गया है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑफ सेम कंसेंट्रेशन आर मिक्स्ड एंड pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज चेक्ड विद द pH पेपर। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों को मिक्स किया गया है। ठीक है, अब आपको बताना है क्या बनेगा, तो आपको पता है जो सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। अब अगर न्यूट्रल हो जाएगा तो वो क्या बनेगा? तो यहाँ पे 7 उसका pH होगा, और अगर pH 7 है इसका मतलब वो ग्रीन भी दिखाई पड़ रहा है और येलो भी दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब येलोइश ग्रीन आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन HCl गैस इज पास थ्रू वाटर। अब देखिए HCl गैस है और HCl गैस को किस में पास कर दिया गया है? वाटर में पास कर दिया गया है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो फर्स्ट दिया गया है इट डज नॉट आयनाइज इन द सोल्यूशन एज इट इज कोवेलेंट कंपाउंड, बिल्कुल गलत है, आयनाइज होगा। सेकेंड दिया गया इट आयनाइजेज द इन द सोल्यूशन, बिल्कुल सही है, जो HCl गैस होगी वाटर में मिलने पर आयनाइज हो जाएगी और ये एसिडिक बिहेवियर इसका फिर से वापस आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन तो सही है। थर्ड देख लेते हैं, इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन दिस सॉल्यूशन, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देगा, सिर्फ हाइड्रोजन आयन देगा मेनली। और नेक्स्ट दिया गया है इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विद वाटर मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन आयन जब वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा तो कौन सा आयन बनेगा? हाइड्रोनियम आयन बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोनियम आयन बनेगा। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें सही है और सेकंड ऑप्शन इसमें सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड और फोर्थ। कहाँ दिया है? ये दिया है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड्स। तो एसिड्स से रिलेटेड आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट दिया गया है बिटर एंड चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू, गलत है, एसिड करता है ब्लू लिटमस को रेड में चेंज। नेक्स्ट दिया गया और बिटर नहीं होता, इसका टेस्ट सार होता है। ठीक है, अब अगर देखें समझ में आ गया होगा, सी ऑप्शन देखिए सार दिया गया है, टेस्ट सार होता है, खट्टा होता है, और वो ब्लू लिटमस को किस में बदल देगा? रेड में बदल देगा, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ HCl। अब HCl जो है
हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके डाइल्यूट सॉल्यूशन में कौन सा आयन प्रेजेंट होगा, आपको ये बताना है। बहुत सिंपल है, देखिए H2O था, ठीक है, उसमें क्या जोड़ दिया गया, HCl जोड़ा गया, तो क्या होगा, ये H+ यहाँ पे आके कंबाइन हो जाता है तो बना देगा H3O+ आयन, और साथ ही साथ क्लोरीन का आयन निकल आएगा बाहर, तो Cl- आयन, तो ऐसे करके निकल आएगा आपके पास में। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट, और ये हमारा आज का आखिरी सवाल है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस में जो रिएक्शन होती है वो मेनली क्या होती है आपको बताना है, ठीक है। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस की जो रिएक्शन है वो ऑप्शन नंबर डी में दी गई है। NaCl है, ये वाटर से रिएक्ट कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है, NaOH, Cl2 और हाइड्रोजन। यहाँ पे आपको देखना क्या है, यहाँ पे आपको मेनली स्टेट देखने हैं। स्टेट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, NaCl जो है उसका स्टेट क्या है, उसका स्टेट अगर आप देखें तो एक्वस स्टेट में है, वाटर लिक्विड स्टेट में है, NaOH एक्वस स्टेट में है, और हाइड्रोजन और क्लोरीन किस स्टेट में है, गैस स्टेट में है, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली जो क्वेश्चन पूछा गया है ये स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारे पास 30 क्वेश्चंस थे MCQ के, मेनली जो किसके थे, एग्जाम्पलर के थे। और एग्जाम्पलर मैं फिर से बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होती है, इसको ज़रूर फॉलो करा करिए, और हम लोग ने पूरा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से इसका कर दिया, ठीक है। तो बाकी जो 65 क्वेश्चंस की हमारे पास MCQ की सीरीज़ है उसको आप लोग जाके देख सकते हैं, वहाँ से आपको और ज़्यादा चैप्टर डेप्थ में क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।